स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आर्या आईएएस। तो आज हम लोग भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्न को शेयर कर दीजिए, जिससे उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों का लाभ हो सके जो आपका होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है। तो 24वें संविधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में भी संसद कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। आपने देखा होगा कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, देशी नरेशों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो 26वें संविधानिक संशोधन द्वारा मौलिक देशी नरेशों को जो प्रीवी पर्स मिलता था और कुछ विशेषाधिकार थे, तो उनको 26वें संविधान संशोधन करके उनका ये अधिकार भी छीन लिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित कर दी गई। तो संवैधानिक संशोधन 31वां हुआ, जिसमें 545 सीटों को निर्धारित कर दिया गया, जिसमें जो 543 सीटें हैं वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से ली जाएगी। 2 सीटों एंग्लो इंडियन से ले जाएगी। वर्तमान में एंग्लो इंडियन की भी 2 सीटों को ख़त्म कर दिया गया है। तो समय समय पर संविधान के संशोधन होते रहते हैं और इन संशोधन में कुछ नई चीज़ों का समावेश किया जाता है। आप जानते होंगे कि अभी वर्तमान में 101, 102, 103, 104 संविधानिक संशोधन हो गए हैं, जो समय समय पर ज़रूरी भी होते हैं। इसलिए भारत सरकार संवैधानिक संशोधन करती रहती है। कुछ नए संविधान को आप देखे होंगे, जीएसटी को देखे होंगे, नागरिक संशोधन अधिनियम देखे होंगे, जम्मू कश्मीर संशोधन देखे होंगे और एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट को आप लोग देखे होंगे। तो तरह तरह के संशोधन समय से होते रहते हैं। तो ये चीज़ें थी। आगे देखें, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो अनुच्छेद 35वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया जाएगा और 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। देखिए, संविधान सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। तो 36वें संविधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सह राज्य का दर्जा 35वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो 41वें संविधानिक संशोधन द्वारा ऐसा किया गया है। अगर यहाँ पे हम बात कर ले जाए केंद्र के लोक सेवा आयोग की, तो कितनी हो जाएगी, 65 वर्ष हो जाएगी। यानी 62 से 65 वर्ष हो जाते हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों। तो ये हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41। नेक्स्ट कह रहा है किस निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में इतने ज़्यादा संशोधन हो गए कि भारतीय संविधान में इसको मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रस्तावना में जितने भी संशोधन किए गए हैं वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किए गए हैं। और इस दौरान जो है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ा गया है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसे शब्द जोड़े गए हैं। कहने का मतलब है कि समाजवादी,
तथा धर्मनिरपेक्षवादी चीज़ों को जोड़ा गया, यानी समाज के लिए राज्य कार्य करेगा और उसका धर्म से कोई लेने देना नहीं रहेगा। क्या रहेगा? धर्म सेकुलर स्टेट होगा, यानी इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इंडिया हैज़ नो रिलीजियस स्टेट। नेक्स्ट पूछ रहा है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। समवर्ती सूची आप जानते हैं कि 3 तरह की सूची होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कनकरेंट लिस्ट होती है। तो कनकरेंट लिस्ट यानी शिक्षा हो गए, वन विभाग हो गए और तलाक हो गए, तो ये सभी चीज़ों को समवर्ती सूची में लाया जाता है, जिसमें 60% केंद्र का, 40% राज्यों का अनुदान होता है। तो शिक्षा एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर पैसे का वहन करते हैं। तो इस कारण इसको क्या कर दिया गया है, इसको समवर्ती सूची यानी कनकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? 42वें संविधान संशोधन कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर महत्व देता है, यानी क्या करता है, कहीं ना कहीं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल, डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी को कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा गया है और ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि राज्य जो वेलफेयर स्टेट होगा वह नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के नागरिकों के मूल अधिकारों से ऊपर रखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावनाओं के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? तो 42वें संविधानिक संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश को किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आप देख रहे होंगे कि संविधान में 42वें संविधान संशोधन की इतनी ज़्यादा महत्ता होने के कारण इसको मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो प्रश्न पूछा जाता कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को किस संशोधन को मिनी संविधान कहा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आप देखोगे कि प्रियम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य की एकता, अखंडता इत्यादि बातों को समाहित कर दिया गया है इस संविधान संशोधन द्वारा। तो ये चीज़ें थी। और आगे पूछ रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट पर तैयार किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर तैयार किया गया। किस रिपोर्ट पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा एक ऐसी समिति बनाई गई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। सरकारिया आयोग आप जानते हैं केंद्र राज्य संबंध से है और एल.एम. सिंघवी आप जानते हैं पंचायती राज से संबंधित समिति है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ऐसा दिया गया है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं एक औपचारिकता के रूप में बनाया गया है, यानी राष्ट्रपति का कार्य क्या है कि मंत्रिपरिषद यदि किसी कानून को पास कर दे तो राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर दे। नेक्स्ट देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली माना? तो हमने बताया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को कहीं ना कहीं लाने का प्रयास किया गया है, जिससे कि राज्य अपने लोक कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि कर सके और नागरिकों के मूल अधिकारों को कम कर सके। नेक्स्ट कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर स्थापित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन को राज्य सूची के अंतर्गत लाया गया है, शिक्षा को लाया गया है और
प्रस्तावनाओं में समाजवादी पंथ, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, राष्ट्र की एकता, अखंडता इत्यादि शब्द को समाहित किया गया है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण अनुच्छेद 263 में किया गया है। तो इस तरह जो है संघ क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान राज्यपाल के पास रहते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कैसे ये श्रृंखला चल रही है। किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, सोशलिस्ट, सॉवरेन एंड धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर एंड राष्ट्र की एकता, यूनिटी ऑफ स्टेट एंड अखंडता शब्द को भारतीय संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो आप देख रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला चल रही है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सबसे पहले पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है RAIS यूट्यूब चैनल।